एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू टेस्ट 2 करेंगे। आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज आप लोग को पसंद आएगी और ये सभी एग्जाम के लिए लाभप्रद साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सीवी रमन। भारत का एकमात्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को प्राप्त हुआ था। 3 अन्य भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, किंतु उन्होंने अपना कार्य भारत से बाहर किया है। जब उन्हें सम्मानित किया गया उस समय वे भारतीय नागरिक नहीं थे। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकटरमन राधाकृष्ण को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत के बाद से नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनका मैं नाम बता रहा हूँ। भारतीय नागरिक जो है वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। वर्ष 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सा भारतीय राज्य उदय होने वाला सूर्य के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज also known as land of rising sun because it is the first place in India to see the sunrise. The Dong village in Arunachal Pradesh is the India's easternmost village and receives the first sunlight in the country. अरुणाचल प्रदेश का और एक नाम है लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942। The movement was launched by the All India Congress Committee session at Bombay. The movement was also known as August Movement. Or the August Kranti Andolan. The movement gave the slogan Quit India or Bharat Chhoro. Quit India or Bharat Chhoro. ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द पैट्रन ऑफ द फेमस पोएट कालिदास? निम्नलिखित में से कौन से शासक प्रसिद्ध कवि कालिदास के संरक्षक थे? इसका आंसर होगा विक्रमादित्य। कालिदास वाज द वन ऑफ द जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ गुप्ता किंग चंद्रगुप्त II। इनका समय कब था? 375 to 400 कॉमन इरा मीन्स एडी। इन्होंने किस लैंग्वेज में पोएम लिखा था? संस्कृत लैंग्वेज में। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा एमेलिया ईयरहर्ट। ऑप्शन ए। Amelia Earhart was the first person to fly solo across Atlantic Ocean, accomplishing the feat in which year? 1932 में इन्होंने पार किया था। अब फर्स्ट पर्सन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसके बारे में लिखेंगे, बताएंगे हम लोग चार्ल्स ए लिंडबर्ग। और इन्होंने कब किया था? 1927 में अटलांटिक ओशियन को पार फ्लाई करके।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट? भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। किस स्टेट की गवर्नर बनी थी? यूपी की। कब से कब तक रही थी? 1947 टू 1949। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर कौन है? तो इनकी ही बेटी थी पद्माजा नायडू। ये कहां की रही थी? शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस जितने ऑप्शंस है उसमें से देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी होगा। तो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड वेयर कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। ठीक है, इनको अवार्ड मिला था 1954 में। 1954 में। और ऑप्शंस में जो है उनको देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। 1955। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न? 1962। बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बी आर अम्बेडकर को मिला है 1990 में। और कुछ पॉपुलर्स नाम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला है। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन थी, रिसीव अवार्ड 1971। खान अब्दुल गफ्फार खान को फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द अवार्ड इन 1987। सेकेंड फॉरेनर कौन थे? नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में मिला था। द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द अवार्ड एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हो गया तो सचिन तेंदुलकर को मिला, इन्हें 2014 में मिला है। भारत रत्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। किनको मिल सकता है यह अवार्ड? एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर द अवार्ड. It is awarded in recognition to exceptional service or performance of the highest order in any field of human endeavor. The recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister himself to the President. No formal recommendation for this are necessary. The number of annual awards is restricted to maximum of 3 in a particular year. On conferment of the award, the recipient receives a SANAD, means certificate, signed by the President and medallion. The award does not carry any monetary grant. और इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं हम लोग. द अवार्ड कैनॉट बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू ए रेसिपेंट नेम. मतलब कि नाम के आगे भारत रत्न या नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकता है. हाउएवर, अवार्ड विनर को लगता है, जरूरत लगता है, तो ही मे यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन हिज बायोडाटा, लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड टू इंडिकेट दैट ही इज ए रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड. कैसे लिखना है? इसमें लिखा ऐसे लिखा जाएगा, लिख सकता है वो अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ऐसे लिख सकता है. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल वाज. ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, के मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी. कर्णम मल्लेश्वरी को कब मिला था? 2000 सिडनी ओलंपिक्स में मिला था. 2000 सिडनी ओलंपिक्स. इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था. किस में मिला था? वेट लिफ्टिंग में. और वुमेन्स में किनको मिल चुका है ओलंपिक मेडल? साइना नेहवाल को मिला है. इनको मिला है 2012 लंदन ओलंपिक्स. और मैरी कॉम को भी मिला है 2012 में ही लंदन ओलंपिक्स में.
और पीवी सिंधु को भी मिला है। पीवी सिंधु को मिला है 2020 टोक्यो ओलंपिक में, 2020 टोक्यो ओलंपिक में। पीवी सिंधु को क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। साइना नेहवाल को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब मैरी कॉम को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द अर्थ सर्कमफ्रेंस? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परिधि का पहला ज्ञाता था? इसका आंसर होगा एराटोथेनिस, ऑप्शन बी। अर्थ सर्कमफ्रेंस वाज द फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड अराउंड 2000 years ago by the Greek astronomer who lived in the Egyptian city of Alexandria। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जी शंकरा कुरुप। ये क्या थे? मलयालम राइटर थे और इनको कलेक्शन ऑफ पोएम्स था इनका ओडाको कुझल, ओडाकुझल। द बम्बू फ्लूट भी बोला था, बैम्बू फ्लूट। कब हुआ था पब्लिश? ये 1950 में हुआ था। इनको अवार्ड कब मिला था? 1965 में अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कब चढ़ी थी? 1984 में। ठीक है, संतोष यादव ये 2 बार चढ़ी हुई है माउंट एवरेस्ट। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस तो संतोष यादव होगा। इन्होंने कब कब चढ़ा था? 1992 में एंड 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त रूल्ड अंटिल अराउंड 380 AD। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त I एंड कुमारा देवी। इनको इंडियन नेपोलियन क्यों कहा गया? ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति रिटेन बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ओइंग टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट डॉक्टर VA स्मिथ हैज कॉल्ड समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 years। और ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। यहां 15 जजेस होते हैं टोटल, इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 9 years। और इनको इलेक्ट कौन कर सकते? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इसको मिलकर इलेक्ट करते हैं इन जजेस को। ठीक है, दीज ऑर्गन्स वोट साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो इसका लिखेंगे हैग, नीदरलैंड। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 1945। और
by the UN Charter, and it began its work in 1946. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु एमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत को आर्थिक शोषण का सिद्धांत दिया था? इसका ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी. इन कौन से बुक में इन्होंने अपना ये व्यू पॉइंट दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नौरोजी के बारे में और जानते हैं. इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. और ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. 1886 टू 87 तक थे, और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, 9th प्रेसिडेंट भी थे, और 1893 से 94 तक थे, और थर्ड बार 22nd प्रेसिडेंट थे 1906 से 1907 तक. गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर ऑफ, क्या करेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्ता. नरेंद्र दत्ता को स्वामी विवेकानंद का नाम मोस्ट प्रोबेबली 1893, जस्ट बिफोर विवेकानंद ट्रैवल टू वेस्ट, अजीत सिंह द किंग ऑफ खेत्री कॉन्फर्ड द नेम स्वामी विवेकानंद ऑन नरेंद्र दत्ता. ठीक है, ये याद रखेंगे. स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863. 12 जैन 1863. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन विच ईयर वॉज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1954. The Panchsheel Agreement was signed between India and China on April 29, year 1954. The agreement was signed between the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Zhou Enlai. The agreement was based on the principle that the India should consider Tibet to be part of China. The agreement expired on June 6, 1962 and was not renewed. In the year 1962, Sino-Indian War, China invaded and annexed Tibet. Despite the agreement commitment to peaceful relation, the term Panchsheel comes from the word Panch and Seal, which means 5 principles or thoughts. It is derived from historical Buddhist inscription that outline 5 provisions for Buddhist monks. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन. स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा ईयर 1951-52. कब से कब तक चला था ये? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के खिलाफ, इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन है. किधर है? ईस्टर्न सेक्टर में. इट रन्स फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट. ठीक है, और ड्यूरैंड लाइन किसके किसके बीच है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ओके, एंड 49th पैरेलल है. ये क्या है? एक सर्किल ऑफ लैटिट्यूड है. ठीक है, दैट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. कनाडा एंड यूएस. ठीक है, also known as Canada United States border. ठीक है, 49th parallel is a circle of latitude that runs 49 degree north of the equator. ठीक है,
इट क्रॉसेस द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। ओके। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अवधि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो ये 3 सेशन होल्ड करते एक ईयर में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है जो कि फरवरी टू मई चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर चलता है और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर चलता है। ठीक है। तो आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और एडू अपनी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।